फ्लॉप रैली की महाफ्लॉप घोषणाएं। हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं उनकी घोषणाओं का। हमारे मंत्री जी रोजाना कहते जिला बनेगा, वेट करिए। कितना अच्छी तरीके से शांत करते थे। कहाँ गया जिला भाई? कुछ जिक्र तक नहीं किया वेस्टर्न बाईपास की। ये इनको बनाना चाहिए, सिर्फ टाड़न वाली बात है। मुख्यमंत्री को ये मंत्री जी इस लेवल पर ले आए, इस लेवल पर ले आए। एक तालाब से पानी निकालने के लिए पाइप लगाना है, पाइप। उस पाइप के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा होती है। अरे हम रोजाना बदलवा करते, हर गाँव में सारे पाइप बदलवा करते, सब कराया करते। हम ये मुख्यमंत्री की घोषणा करवाते थे। ये मुख्यमंत्री का काम है इस लेवल का। ये मुख्यमंत्री का सतर गिरा दिया मंत्री जी ने। तो फ्लॉप रैली की महाफ्लॉप घोषणाएं, इस फ्लॉप रैली में महाफ्लॉप घोषणाएं की है। तो फ्लॉप नहीं, महाफ्लॉप है ही नहीं को घोषणा। सबसे पहले लोग उम्मीद लगे थे जिला बनाएंगे, वो आने को जिला डिक्लेयर करेंगे। इसका जिक्र नहीं किया। हमारे मंत्री जी रोजाना कहते जिला बनेगा, वेट करिए। कितना अच्छी तरीके से शांत करते थे। बना, अभी थोड़ी फॉर्मेलिटी रहेगी, अभी बनाएंगे। कहाँ गया जिला भाई? कुछ जिक्र तक नहीं किया। वेस्टर्न बाईपास, वेस्टर्न बाईपास जो लोगों की डिमांड थी, आज हालात खराब है, वहां से निकल नहीं सकता कोई बाहर का आदमी। अरिन का सारे का सांस की बीमारी होगी वहां। अब कहाँ गया वो बाईपास? आगे कहते मोदी, ये मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं आप मदद करो, आप ये करो। क्यों भाई? आरआर का जो रैपिड रेल के लिए एक्वायर करने लग रहे, नमो ट्रेन के लिए एक्वायर करने लग रहे जमीन, सरकार कर नहीं रही क्या? क्या इसका मतलब तो ये हुआ कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा सरकार तो जमीन एक्वायर नहीं करे। हरियाणा सरकार जो है जमीन एक्वायर ना करेगा तो प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो हरियाणा को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इसका जवाब दे। क्या हरियाणा में कोई जमीन एक्वायर नहीं होगी? नहीं होगी तो भाई काम कैसे होंगे? ये जो इन्होंने कहा है वेस्टर्न बाईपास की, ये इनको बनाना चाहिए, सिर्फ टाड़न वाली बात है। अब इनका जो है दिमाग, इनकी वो जो है, अब जो घोषणाएं हुई है इनमें कौन सी घोषणा ऐसी है जिसको ये कही? मेरा एक ही सवाल था, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, हरियाणा में भी बहुत है, हमारे इलाके में बहुत है। पढ़े लिखे लोग, बच्चे धक्के खाते फिर रहे और उनको जो है नौकरियां नहीं है, मजदूरी भी नहीं है। मैंने ये कहा था आईएमटी जो हमारे समय में लाठ जोड़ी में आईएमटी थी, रेलवे कारखाने को तो ले जाओ बनारस में, कोई बात नहीं। आईएमटी को क्यों खत्म किया? और जो बड़ौदे के इलेक्शन में एक आईएमटी की स्थापना की बात वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? और गुहाने की आईएमटी लाठ जोड़ी वाली बहाल क्यों नहीं की, जिससे बच्चों को रोजगार मिले? सबसे जरूरी काम था, मैंने डिमांड की थी को नेशनल टाइप का इंस्टीट्यूट जिससे बच्चों को शिक्षा रोजगार में फायदा हो, ये डिमांड की थी। ये कहाँ गई? ये नहीं गया। ट्रॉमा सेंटर का कहा था, वो कहाँ गया? तो ये सारी बातें जो डिमांड थी, कौन सी डिमांड ऐसी है जिसको हम ये कहें कि ये मुख्यमंत्री की घोषणा है? 100 करोड़ से नीचे तो मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री क्या घोषणा कर रहा है? मुझे तो महसूस होता है कि मुख्यमंत्री को ये मंत्री जी इस लेवल पर ले आए, इस लेवल पर ले आए। एक तालाब से पानी निकालने के लिए पाइप लगाना है, पाइप। उस पाइप के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा होती है। अरे हम रोजाना बदलवा करते, हर गाँव में सारे पाइप बदलवा करते, सब कराया करते। हम ये मुख्यमंत्री की घोषणा करवाते थे। ये मुख्यमंत्री का काम है इस लेवल का। ये मुख्यमंत्री का सतर गिरा दिया मंत्री जी ने। तो ये आप देखो, मैं इनके एक एक का पोस्टमार्टम करते थे। इसमें इन्हें एक तो ये कहा इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, बिल्डिंग रेस्ट हाउस की, कोई एहसान नहीं है। 6 साल हो गए इसको कंडम घोषित हुए। अब पता कर लेना, 6 साल से कंडम घोषित है। कोई इंसिडेंट हो गया तो कौन जिम्मेवार है? इन्हें सबसे पहले बना देनी चाहिए थी। अब इन्होंने
क्या किया है, एक इन्होंने ये किया इरिगेशन डिपार्टमेंट में कई जगह कलवर्ट है, मतलब पानी के जो ड्रेन पर सीमेंट के पाइप है ना, उनको निकाल के छोटी पुलिया बनाएंगे। ये डिमांड है, पुलिया बनाने की डिमांड, ये डिमांड है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। अब कई जगह मोगे लगा रखे हैं पानी के, वो प्लास्टिक के वो लगा देते हैं, उसकी जगह पक्का मोगा बनाने की। ये सीएम इस गांव में पक्का मोगा लगा होगा। ये जो है ना, इनकी डिमांड है, मुख्यमंत्री लेवल की डिमांड है। अब एक पुल का तो भाई नाकाम करे यार, इसका ये पुल बनाओगे ड्रेन नंबर 8 पे, ये गोहाना माइनर कौन सी है, उसका पुनर्निर्माण है गोहाना माइनर का, मैंने पता नहीं लगा कौन सी है भाई, तुमने पता हो तो मैंने बता दो ताकि मैं भी देख लूँगा गोहाना माइनर कहाँ पर है। ये जो ये डिमांड है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट की, मैं आपको बताता हूँ, पता कर लेना। इरिगेशन डिपार्टमेंट की डिमांड जो है वो सारी पहले आई हुई है, इन्हें ऊपर भेजी हुई है इसके कार्रवाई के लिए। जो रूटीन की डिमांड आती है हमारे पास भी आती थी, बिना रात भी आती थी, हम उनको भेजते थे अफसरों के पास, अफसर ऊपर भेजते थे, वो के भी आती थी, तो रूटीन की है। तो ये जो डिमांड है वहां से लेकर ऊपर भेज रखी है और वो मुख्यमंत्री पर घोषणा करा दी है, एक वो करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है बोल एड्रेस पुलों का निर्माण है, कई जगह दे रखे, कई घोषणाओं में दे रखे, 6-7 पुलों का निर्माण है, ये सारा ऊपर भेजे हुए हैं। असलियत ये है अगर 1.5-2 किलोमीटर से पहले नॉर्म्स हैं, 1.5-2 किलोमीटर से पहले पुल नहीं बनता किसी भी ड्रेन पे या नहर पे। अब ये बीच में डिमांड करते अनफिजिबल है, फिजिबल ही नहीं, ये आ जाएगा, ये ऑलरेडी ये पुल बना हुआ है, कई बार हमने देखा है, हमने भी बेचे थे, उन्होंने कहा जी इतनी दूरी पे ये ऑलरेडी पुल है, इसलिए ये पुल नहीं बन सकता। ये आधी से ज्यादा 80% डिमांड वो है जो फिजिबल नहीं है पुल बनाने की। यदि पुल की जगह बनाने की होती तो पहले बन चुके होते, अब तो कौन छोड़ता गाँव वाला, उन्हें पहले ही अब सोचा चलो अब भी दे दो बन जाए, तो ये इनका वो है। अब पब्लिक हेल्थ की डिमांड है, ये कहते हैं सड़क थल बड़ौदा कलौड़ रतनगढ़ दोदवा है, इसमें पानी की पाइप लगवा दो। ये वो पाइपें हैं जो रूटीन में खराब हो जाती है, उन गांवों में जरूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट की। क्या इन गांवों में पानी नहीं था पहले, पाइप नहीं थे क्या? ये रिप्लेसमेंट के लिए है, तो जाता है ना इतने गांव में इकट्ठा एस्टिमेट बन के जाता है कि इतनी गांव में ये रिप्लेसमेंट करनी है, कंडम हो जाए, कोई नई थोड़ी बहुत लगानी हो, तो ये है। इन गांवों में पानी नहीं है, पानी पहले भी पीने का मिलता है। खेड़ी दमकन में 2 ट्यूबवेल और पाइपलाइन, डीप ट्यूबवेल के भी मुख्यमंत्री घोषणा करे है, हम रोजाना लगवाते थे, हमने बगैर राज भी लगवाए डीप ट्यूबवेल, यहाँ लगवाए एरिया में कितनी जगह लगवाए, ये तो और मुख्यमंत्री घोषणा करवा हुआ है। ये जो इनका है खानपुर में सीवरेज अरवा, ये 4 साल हो गए, 5 साल खानपुर को इन्होंने, खानपुर गांव को इन्होंने नगर ग्राम ना महाग्राम योजना में खानपुर और भैंसवाड़ को ले रखा है। और इसमें अब तक ये लोग पानी का इसका इंतजाम करना 5 करोड़ रुपए लगेंगे। क्यों भाई, इतने साल क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया? और नंबर 2, पानी की बात आती है खानपुर की, खानपुर में पानी नंबर 1 तो वहां डिग्गी है, इमरजेंसी के लिए यूनिवर्सिटी में डिग्गी है। इसके अलावा वो जेएलएन पर वहां बड़ा हेड है, वहां से पानी आता है, खानपुर में आता है, खानपुर से श्यामडी जाता है, पता कर लेना, श्यामडी से फिर कलाना जाता है, कलाने से मुर्दाना जाता है। उस डिग्गी का पानी 4 जगह जाता है, 4 गाँव में जाता है। ये कह गए खानपुर में पानी की उसकी जरूरत है, तो यही नहीं पता डिमांड क्या कर रहे हैं, क्या क्या मुख्यमंत्री से क्या लगा रहे हैं, यही नहीं पता। अब एक तो इन्होंने कहा
34 सड़कों का नवीनीकरण करेंगे। अब ये बताओ, पहले तो ये बता दें, इनसे पूछ लेना कोई नई सड़क बनाई है एक भी? नवीनीकरण का क्या होता है? ये डिफेक्ट लायबिलिटी वाला भी जो है ना, जो ठेकेदार बनाता है ना 4 साल तक की उसकी लायबिलिटी होती है, वो रिपेयर करेगा उसको। दूसरा ये एनुअल मेंटेनेंस होती है, साल में सड़कों का एक एनुअल मेंटेनेंस होता है जो रूटीन में बनता, किसी को कहने की जरूरत नहीं। अरे भाई, इन्होंने तो सदन में शायद घोषणा कर रखी है, सदन में ये कह रखा है हम ये सुधारीकरण जो सड़क का है ना, वो पीडब्ल्यूडी की सारी सड़क 18 फुट की बनाएंगे। ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का विधानसभा में या उसमें घोषणा है, रिकॉर्ड में है। तो जब ये बनाएंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री को घोषणा करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? एक चीज होगी, 25 किलोमीटर खेतों के रास्ते बनाएंगे। अरे 25 किलोमीटर रास्ते, ये तो पहले गवर्नमेंट की स्कीम है, पॉलिसी है, हमने भी बनवाई अपने टाइम 25 किलोमीटर, जब ये लागू हुई थी हर साल हमने बनाए। इसकी घोषणा की कहाँ जरूरत है? जो चीजें घोषणा नहीं होनी चाहिए वो तो हर एक का राइट है, हर एमएलए का राइट है। 25 किलोमीटर का हमने बनवा रखी है, तो इसने घोषणा की कहाँ जरूरत थी? ये मतलब एक संख्या बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जड़ी लगा दी, ये जड़ी है। एक काम ये बताओ, इन इसके अलावा एक और काम है एजुकेशन का। एक अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा था एजुकेशन पे बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ भाई? एक गढ़ीसराय नाम का टारगा स्कूल अपग्रेड करवाना था, उसको जो है अपग्रेड को इसमें कह दिया कमेटी बनाएगी, वह फैसला करेगी। ये मुख्यमंत्री की घोषणा है। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता इतने बच्चों तक का अपग्रेड होगा, इतने का ना होगा, जितने बच्चे हो कर दे अपग्रेड हो जाएगा भाई। अपग्रेड करने का सिस्टम है, कितनी क्लास में, कौन सी 8वीं क्लास में, 10वीं आकर ना 8वीं क्लास में कितने बच्चे, 7वीं में कितने, उसके हिसाब से अपग्रेड होता है, एक नॉर्म्स है। वो तो पूछ ले भाई कितने सारे बच्चे हैं, अपग्रेड का ऑर्डर कर दे। इसमें कमेटी करेगी ना करेगी, ये तो वो करने वाली बात है। इसके अलावा एक कहा था इसमें, एक स्कूलों का 1 करोड़ रुपए एनुअल इसकी मेंटेनेंस की देंगे स्कूलों के। लिस्ट तो मेरे से ले लेना, अभी तो आई नहीं है। मैं बताऊं, एक गड्ढी उजाले खाम है, अभी इसी साल कंडम हुआ है स्कूल, 7 कमरे कंडम हुए। 7 कमरे कंडम का मतलब 7-8 लाख में भी एक कमरा बनेगा। तो ये स्कूल में पूरे हो गए पैसे, तो जितने दिए थे एक स्कूल में, विद्या स्कूल में पता कर ले, उधर भी कंडम हो रहा है। और बहुत से स्कूल हैं जहाँ कंडम पड़े हैं। मेरे टाइम मोई का सारा स्कूल कंडम था, अब स्टार्ट हुआ है जब कम आए उसमें विधानसभा में उठाया करता, क्या करता, अब शुरू हो गया। तो 1 करोड़ रुपए में क्या होता है इनका? इनके वॉशरूम नहीं बन सकते सारे स्कूलों में, 4 दीवारी पूरी नहीं हो सकती, कहाँ करेंगे? इतना बांटा होगा। 106 स्कूल है, 106 स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल इस गोहाना हल्के में, कौन कौन सेवा करेंगे? ये कितना बांटा होगा? 90,000। हाँ, 90 तो इसमें लग जाएंगे, 50-40 गड्डी में। स्कूल में एक कमरा है। कहाँ संडे स्कूल का मैं डिमांड करता रहा, पहले का डिमांड आए। एक ही कमरा है। हाँ, तो एक इंडिया स्कूल बना लो, कर लो 1 करोड़ रुपए में। ये सारे बड़ा जो सराहना स्कूल पड़ा है, वैसे बहुत बड़े स्कूल है।